दूध दही माखन खावे, शौक नहीं ने आलू चाट का, माहौल चाहे कैसा भी हो, डरे न छोरा जाट का। नमस्कार, मैं पायल, आप देख रहे हैं चुनावी दंगल। अजमेर लोकसभा सीट के चुनावी मैदान में दो जाट सरदारों के बीच महामुकाबला होने वाला है। अजमेर में पहली बार सांसद के लिए एक ही जाति के प्रत्याशी आमने सामने इस चुनावी मैदान में होंगे। ये मुकाबला बेशक रोचक होगा। बीजेपी ने एक बार फिर महाजन जाट कहे जाने वाले 69 वर्षीय वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी पर अपना दांव जम दिया है, तो कांग्रेस ने भी चौधरी से दो हाथ करने के लिए 79 वर्षीय मिल्कमैन रामचंद्र चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाकर बीजेपी के जाट वोट बैंक को असमंजस्य की स्थिति में डाल दिया है। अजमेर जिले के मानपुरा की ढाणी नरबट से निकले भागीरथ चौधरी ने किशनगढ़ को अपनी कर्मस्थली बनाया। BA सेकेंड ईयर तक शिक्षा हासिल की है और किशनगढ़ से 2 बार विधायक रहे हैं और अजमेर से 1 बार सांसद रहे हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव में विधायक के चुनाव में भागीरथ चौधरी को हार का सामना देखना पड़ा, तो वहीं रामचंद्र चौधरी लगातार 6 बार अजमेर डेयरी पर अपना कब्जा कायम रखते हुए चेयरमैन बने हुए हैं। 3 बार विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन तीनों बार ही सफलता नहीं मिली। रामचंद्र चौधरी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। भागीरथ चौधरी के पिछले 5 सालों में लोकसभा में उपस्थिति 274 में से 274 यानी 100% उपस्थिति रही। 201 भागीरथ चौधरी ने प्रश्न लगाए, 66 डिबेट में भाग लिया, 26 विशेष उल्लेख प्रस्ताव लगे। पिछले 5 साल में सांसद कोष से 17 करोड़ के विकास कार्यों की अनुशंसा करी, जिनमें से 10 से 12 करोड़ के काम हो चुके हैं और 5 करोड़ की कार्य प्रक्रियाधीन है। रामचंद्र चौधरी ने 2002 में दूध की गुणवत्ता के लिए कोल्ड चेन सिस्टम लागू करवाया, जो सबसे पहले अजमेर डेयरी में लागू हुआ। रामचंद्र चौधरी के नेतृत्व में 13 देशों की मशीनरी अजमेर डेयरी में लगी हुई है। इसके अलावा अजमेर जिले में डेयरी क्रांति के लिए रामचंद्र चौधरी जाने जाते हैं। भागीरथ चौधरी डबल इंजन की सरकार के काम, योजनाएं, मोदी चेहरा, राम मंदिर लहर पर सवार होकर अजमेर लोकसभा का चुनाव लड़ने कूद पड़े हैं। भागीरथ चौधरी के संगठन में अच्छी पकड़ होने के चलते दोबारा इन्हें टिकट दिया गया। वर्तमान में बीजेपी राजस्थान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जिले के सभी विधायकों से मधुर संबंध है, जिसका लाभ चौधरी को मिल सकता है। बीजेपी एक मुखी होकर चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं रामचंद्र चौधरी 1967 से छात्र जीवन में रहते हुए कांग्रेस से जुड़ गए और कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे। ग्रामीण क्षेत्र में डेयरी कार्य व पशुपालकों में मजबूत पकड़ है, जिसका लाभ इस चुनाव में मिल सकता है। रामचंद्र चौधरी को जिले में सचिन पायलट के समर्थकों को मनाने की जरूरत पड़ेगी। यदि समय रहते पायलट समर्थक नहीं माने तो इसका प्रतिकूल परिणाम भुगतना पड़ सकता है। रामचंद्र चौधरी को डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी, तो वहीं भागीरथ चौधरी को 25 दावेदार जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे उनको एक जाजम में लाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहीं जानकारों के माने तो इस बार लोकसभा चुनाव में अजमेर जिले के जाट मतों का विभाजन होगा, तो निर्णायक भूमिका में लोकसभा क्षेत्र के ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, गुर्जर, रावत, दलित, मुस्लिम मतदाताओं के हाथ में जीत की चाबी होगी, क्योंकि अजमेर लोकसभा सीट पर किसी भी एक जाति का बाहुल्य नहीं है। पिछली बार 2019 के चुनाव में जाट मतदाता एक मुश्त बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। इस बार इन वोटों का विभाजन होगा। राष्ट्रीय मुद्दे इस चुनाव में भी हावी रहेंगे, जिसमें राष्ट्रवाद, राम मंदिर, 3 तलाक, बेरोजगारी, महंगाई, धारा 370, CAA के साथ नेताओं के एक दूसरे पर मुख जबानी हमले भी सुनाई और दिखाई देंगे। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में 19,86,966 मतदाता अपना सांसद 26 अप्रैल को चुनेंगे, तो वहीं 2 जाटों की जंग का फैसला 4 जून को होगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। फिर मिलेंगे चुनावी दंगल कार्यक्रम में। जब तक के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।